हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 6 मार्च के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो पहली खबर हमारी है, यूज़र को जानने का अधिकार है और उसे कौन कॉल, मतलब यूज़र को ये जानने का अधिकार है कि उसे कौन कॉल कर रहा है ना। मतलब कॉलिंग क्या होता है, वर्तमान में आप देखिए किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो उसके आपको डिजिट मिलेंगे, है ना, नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलते हैं ना। लेकिन अब क्या सरकार क्या करने जा रही है, अब उसकी जगह उसका नाम आएगा। जो कॉल कर रहा है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन कॉल कर रहा है उसका आपको नाम लिखा कर आएगा, ये आईटी मंत्री ने बोला है। ऐसी प्रोसेस हो रही है, मतलब ऐसा ऐसा प्रयास किया जा रहा है ना। नेक्स्ट हमारी खबर रहेगी, मणिपुर की स्थिति देखो, पूरा भारत चाहता है सामान्य स्थिति, है ना। मणिपुर में जो रिसेंट कुछ देश में काफ़ी वहाँ पे मतलब जो दो दो ट्राइब्स है उनके मध्य संघर्ष चल रहा है, तो उसमें जो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ये बोला है। नेट जीरो की राह में बाधा है। नेट जीरो किससे संबंधित है? कार्बन एमिशन से संबंधित है। तो इसमें भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। पिछले वर्ष बेरोजगारी दर घटकर रही 3.1%, है ना। जो कुछ वर्षों से बेरोजगारी दर अपने लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पिछले वर्ष ये 3.1% पर रही है। नेक्स्ट हमारी खबर रहेगी, ज़्यादा नियामकी घेराबंदी नुकसानदेह। उदय कोटक ने ये कहा है। उदय कोटक जी ने कहा है कि ज़्यादा नियामकी मतलब मान लो कि आरबीआई बहुत सारी बैंकों पे प्रतिबंध लगा देती, ज़्यादा नियामकी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, है ना, एक लिमिट में होना चाहिए, है ना, ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक, अब हम खबरों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। पहला, यूजर को जानने का अधिकार है कि उसे कौन कॉल कर रहा है ना। फोन स्क्रीन पर कॉलर के नाम को प्रदर्शित करना सरकार अनिवार्य कर सकती है। फोन स्क्रीन पर सरकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के इस प्रस्ताव के पक्ष में दिख रही है और उसे लेकर सकारात्मक फैसले की उम्मीद है। ट्राई के इस प्रस्ताव पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की सुरक्षा और उसकी निजता दोनों महत्वपूर्ण है। अभी मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने वाले का सिर्फ नंबर दिखाई पड़ता है ना। अभी क्या होता है, सिर्फ नंबर, अगर आपके मोबाइल में उस व्यक्ति के नंबर सेव नहीं है तो कोई अननोन व्यक्ति अगर आपको कॉल कर रहा है तो उसके केवल नंबर दिखाई देते हैं, है ना। कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंटेशन CLIP सेवा के तहत फ़ोन के स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नंबर दिखता है। ट्राई का कहना है कि दूरसंचार कंपनियों को CLIP के नाम से प्रदर्शन की सेवा जोड़नी होगी। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात UAE जैसे देशों में पहले से कॉलर के नाम पर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। मतलब अमेरिका और UAE में नाम आता है, अगर कोई अननोन व्यक्ति करता है तो उस अननोन व्यक्ति का नाम आता है। यूएई ने तो वहाँ बिकने वाले हैंडसेट में उस फीचर को समाहित करना भी अनिवार्य कर दिया है ना। कोई अगर हैंडसेट लेगा तो उसको इस तरह का फीचर दिया जाएगा कॉलिंग वाला, कि आपको अगर कोई अननोन व्यक्ति कॉल करता है तो आपको उसको नाम दिखाई देगा, जिसकी मदद से कॉल करने वाले का नाम स्क्रीन पर दिखता है। हालांकि कुछ मोबाइल फ़ोन में पहले से ये फीचर है। ट्राई के प्रस्ताव के मुताबिक ऐसी सुविधा फीचर बिना इंटरनेट वालों में भी देनी होगी। मतलब बहुत सारी जगह क्या होता है, छोटे ऐसे मोबाइल होते हैं जिसे 1G बोलते हैं अपन, सिर्फ कॉलिंग ही आती है, तो उनमें भी इस तरह की सुविधा देने की प्लानिंग कर रही है ट्राई, है ना। कंपनियों को डाटाबेस तैयार करना होगा। प्रस्ताव के मुताबिक नाम स्क्रीन पर नाम के सही प्रदर्शन के लिए दूरसंचार कंपनियों को मास्टर डाटाबेस तैयार करना होगा। स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम प्रदर्शित हो, ये जिम्मेदारी दूरसंचार कंपनियों की होगी। ठीक है, तो एक अच्छी पहल है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई अगर व्यक्ति, हम किसी का कॉल नहीं उठाना चाहते हैं ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इस तरह के कॉल लगा रहा है जो स्पैम माने जा सकते हैं, तो उनको नहीं उठाएंगे, है ना। जैसे बैंकिंग धोखाधड़ी वगैरह होती है ना, इस तरह से।
अब नेक्स्ट हमारी खबर है मणिपुर की स्थिति दुखद, पूरा भारत चाहता है सामान्य स्थिति, है ना, जो अभी मैंने बताई थी। दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर है अभी कौन, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, है ना। उन्होंने एक एनआरआई ने एक प्रश्न पूछा था मणिपुर की स्थिति में, तो उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में अपना ये वक्तव्य दिया है। क्या हो रहा है मणिपुर में दो समुदाय मेतेई और कुकी जनजाति आपसी संघर्ष में उलझे हुए हैं, ना। इससे वहाँ की क्षेत्रीय शांति भंग हो रही है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है वहाँ पे कानून व्यवस्था की वापसी बहाली के लिए। नेट जीरो की राह में क्या क्या बाधा है। भारत ने वर्ष 2070 तक अपनी इकोनॉमी को नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा की। कब तक की है, 2070 तक। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अभी तक का अनुभव बता रहा है कि इस लक्ष्य की राह में सबसे बड़ी चुनौती बहुमूल्य धातुओं की कमी है। इस बात की तरफ आरबीआई ने भी आलेख के जरिए इशारा किया है। नेट जीरो का मतलब क्या है, हमारे द्वारा उत्पादित किसी भी कार्बन को संतुलित या रद्द करना, है ना, मतलब बैलेंस करना। मान लो इतना कार्बन उत्सर्जित हो रहा है तो इसकी पूर्ति करना, है ना, किसी भी स्रोत से या अन्य स्रोतों से। ठीक है। अब हमारी खबर है पिछले वर्ष बेरोजगारी दर घटकर रही 3.1%। एक मिनट। पिछले वर्ष बेरोजगारी दर घटकर रही 3.1%। भारत में बेरोजगारी दर 2023 में घटकर 3.1% रही। ये 2022 में कितनी थी, 3.6, और 2021 में कितनी थी, 4.2। तो इसमें कमी आई। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2023 में घटकर कितनी रह गई है, 3.1%। ये पिछले 3 साल में सबसे कम है। ठीक है। और जो ये एनएसएसओ ने जारी किए, ये सांख्यिकी मंत्रालय के तहत आता है और सरकार की एक सर्वे एजेंसी है। बेरोजगारी दर क्या होती है, बेरोजगारी दर होती है श्रम बल में जो बेरोजगार लोगों का प्रतिशत होता है ना, श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित की जाती है बेरोजगारी दर। नेक्स्ट हमारी खबर है ज़्यादा नियामकी घेराबंदी नुकसानदेह। इस किसने कहा है, ये उदय कोटक जी ने कहा है ना। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी के 2 दिवसीय कार्यक्रम में दिग्गज बैंक उदय कोटक ने कहा है कि ज़्यादा नियामकी घेराबंदी आर्थिक वृद्धि को बाधित करने के साथ एक विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा को बाधित कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7.5 से 8% की तेज वृद्धि दर हासिल करने के लिए रचनात्मक उद्यमिता और पेशेवर भावना की जरूरत है ना। उसकी जगह संबंधित क्षेत्रों में किसी आकस्मिक घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भारत के भविष्य के बारे में बहुत आशावादी हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी सचेत हूँ कि घेराबंदी के बिना अवसरों को पाने की बेलगाम कोशिश जोखिम पैदा कर सकती है और इस तरह बहुत अधिक घेराबंदी से भी हम वहाँ विकसित देशों की श्रेणी में नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।